ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय। जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पार्वती पनमूली में। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे सावन मास की चतुर्दशी तिथि यानी मासिक शिवरात्रि कब है। सावन मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का विशेष फल मिलता है। सावन मास भगवान शिव को अति प्रिय है। सावन मास की चतुर्दशी तिथि को सावन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो भोले बाबा पर जल अर्पित करता है उसकी भगवान शिव सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस बार सावन शिवरात्रि ग्रहों का उत्तम सहयोग बन रहा है। इस समय गुरु मिथुन राशि में है और सूर्य कर्क राशि में, शनि मीन राशि में है और शुक्र कर्क राशि में है। इसके अलावा ग्रहों के कारण इस दिन सर्वा सिद्धि, गज केसरी, नम पंचम राजयोग बन रहे हैं। इसके अलावा शिवरात्रि पर भद्रावास योग भी रहेगा। सावन शिवरात्रि पर भद्रा का समय सुबह 5:37 से दोपहर 3:31 तक रहेगा। वैसे तो सावन के पूरे महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन शिवरात्रि परम शिव भक्त शिवालयों में जल अभिषेक, रुद्र अभिषेक कर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर विशेष लाभ पाते हैं। इस साल सावन शिवरात्रि का पर्व 23 जुलाई दिन बुधवार को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह की शिवरात्रि किस पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। सावन शिवरात्रि तिथि की शुरुआत 23 जुलाई को सुबह 4:39 पर होगी और इस तिथि का समापन 24 जुलाई को अर्धरात्रि में 2:24 पर होगा। आइए अब जानते हैं सावन शिवरात्रि की पूजन के शुभ मुहूर्त। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हम इसमें मासिक शिवरात्रि की कथा भी सुनेंगे, तो अंत तक बने रहिए। सबसे पहले निस्ता काल का समय 24 जुलाई को रात 12:25 से लेकर 1:08 तक रहेगा। कहा जाता है भगवान शिव का 4 पहर पूजा करने का विधान है, तो आइए जानते हैं 4 पहर पूजा का शुभ समय। प्रथम पहर पूजन का समय शाम 7:26 से लेकर रात 10:06 तक रहेगा। दूसरी पहर पूजन का समय रात 10:06 से 24 जुलाई की रात 12:46 तक रहेगा। तीसरे पहर के पूजन का समय 24 जुलाई की रात 12:46 से लेकर सुबह 3:27 तक रहने वाला है। चौथे पहर के पूजन का समय 24 जुलाई को सुबह 3:27 से लेकर सुबह 6:07 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं सावन शिवरात्रि जल अभिषेक करने का शुभ समय कब रहेगा। शिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में आप जल अभिषेक करना बेहद शुभ माना जाता है। पहला शुभ मुहूर्त 4:15 से लेकर सुबह 4:56 तक रहेगा। इस समय में आप भगवान शिव का जल अभिषेक कर सकते हैं। जल अभिषेक करने का दूसरा मुहूर्त सुबह 8:32 से लेकर सुबह 10:02 तक रहेगा। आइए अब जान लेते हैं सावन शिवरात्रि की पूजन विधि। सावन शिवरात्रि पर सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि करें, फिर भगवान शिव के मंदिर, भोलेनाथ और उनके परिवार की पूजा आराधना करें। इसके बाद शिवलिंग का जल, दूध, घी, शहद आदि अन्य चीज़ों से रुद्र अभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, श्रीफल चढ़ाएं, धूप, दीप, फल और फूल से पूजा करें, आरती करें। इस दौरान शिव पुराण, शिव स्तुति या शिव चालीसा का पाठ करें। सावन शिवरात्रि में कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं, तो आइए इनको भी जानते हैं। किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए सावन शिवरात्रि के दिन पूजा में 21 बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव को समर्पित करें। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। जिन व्यक्तियों के जीवन में परेशानियां और कष्ट हैं, उन्हें सावन शिवरात्रि के दिन बैल को हरा चारा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव का वाहन नंदी प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा सुख समृद्धि पाने और पापों को दूर करने के लिए सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करते समय शिवलिंग पर जौ और काला तिल अर्पित करें। जो लोग बीमारी से परेशान हैं, उन्हें सावन शिवरात्रि के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करने और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन आपको 101 बार महामृत्युंजय जाप
करना चाहिए। इससे आपके बड़े से बड़े रोग और कष्ट दूर होते हैं। जिन जातकों के जीवन में शनि दोष चल रहा है उन्हें श्रावण शिवरात्रि के दिन जल में काला तिल मिलाकर भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए और इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपको शनि की ढैया या साढ़े साती के बुरे प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। आइए अब सुनते हैं श्रावण शिवरात्रि की बेहद पौराणिक कथा। आइए सुनते हैं। सबसे पहले भगवान शिव की जय हो। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने परिवार का पालन करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन कर्ज समय पर न देने के कारण साहूकार ने उसे बुलाया और कारावास में बंदी कर दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी ने कारावास में शिव से जुड़े भजन, बातें, धार्मिक पाठ सुनता रहा। वहीं उसने श्रावण शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा तो शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया और साहूकार ने उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के पास गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर ऊपर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए इस जलाशय पर अवश्य आएगा, तब मैं उसका शिकार कर लूँगा। वह पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढका होने के कारण उसे दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को उसका पता नहीं था। भूख और प्यास से थका वो उसी पेड़ पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरीं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी पूरा हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही तीर को खींचा, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी के पहले पैर की पूजा हो गई। मृगी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने अपने धनुष को नीचे कर दिया और मृगी जंगली झाड़ियों में चली गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पास आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। कुछ बेलपत्र फिर से नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। तब उसे एक मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, काम आतुर गृहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था, तब मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके अवश्य ही लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने कहा, जैसे तुम्हारे बच्चों की ममता तुम्हें सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी इनकी फिक्र है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। उसकी तीसरे पहर की पूजा भी ऐसे ही संपन्न हो गई। और उदय होने को था तो एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी ने अपने बाण पर प्रतीक्षा चढ़ा ली। प्रतीक्षा देखकर दीन स्वर में मृग बोला, भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में देर न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा।
मृग की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। इसलिए जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। इस प्रकार शिकारी का व्रत, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। इसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। उसके हाथ से धनुष तथा बाण छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़े ही देर बाद वह मृग अपनी तीनों पत्नियों और बच्चों के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं पारिवारिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गिलानी हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा के सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। समस्त देवलोक भी, देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गोय का नाम प्रदान किया। यही वह गोय था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्रावण शिवरात्रि को कांवड़ यात्रा का समापन भी कहा जाता है। यह श्रावण मास जुलाई अगस्त के महीने में आता है। हिंदू तीर्थ स्थानों हरिद्वार, गोमुख व गंगोत्री सल्तनागंज में गंगा नदी, काशी विश्वनाथ, नीलकंठ और देवघर सहित अन्य स्थानों से गंगा जल भरकर कांवड़िया अपने अपने स्थानीय शिव मंदिरों में इस पवित्र जल को लाकर भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। भगवान शिव का सबसे पवित्र दिन शिवरात्रि माना जाता है। इसी जल चढ़ाने के लिए पूरा दिन ही पवित्र और शुभ माना गया है। जल चढ़ाते समय आगे और पीछे की तिथि के संग को ध्यान में रखें। तो ये थी सावन शिवरात्रि की संपूर्ण जानकारी, उसकी तिथि, पूजा के 4 पहर का समय, जल अभिषेक का समय, उसकी कथा, पूजा विधि। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। थैंक यू।